हेलो, नमस्ते, जय श्री छत्तीसगढ़ दोस्तों। और मैं जानकी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिजी किचन जानकी में। और आज मैं खेक्सा जो बोलते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये सब्जी जो खेक्सा है, काकरोल जिससे बोलते हैं, वो शुगर वाले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। तो मैंने 1 पाव के करीब लिए हैं खेक्सा को, और उसको 4-4 भाग में कट कर लिए हैं। ये छोटे वाले खेक्से हैं। और इसको पहले मैंने अच्छी से पहले धोने से, उसको काटने से पहले अच्छे से इसे धो लिए थे। फिर उसके बाद इसे काटे हैं, नहीं तो इसमें ये जो काले काले सब्जियों के और सब्जियों के गंदगी है वो चिपक जाए रहते हैं इसके कांटेदार हिस्से में। तो इसे पहले धो लीजिए, फिर उसके बाद काटिएगा। तो मैंने इसे 4-4 भाग में कट करके इसे उबालने को रख दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिए। बस एक बार के उबाल आने तक इसे उबालना है, इसे ज़्यादा नहीं उबालनी है। फिर उसके बाद इसे मैंने दूसरे बर्तन में पलट दिए हैं। तो इसी तरह से ये सब्ज़ी हमारे घर बनती है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना कर देखिएगा। तो इसके बाद मैंने उसको उबालने के बाद उसे पलट दिए हैं दूसरे बर्तन में। फिर उसमें मैंने एक आधा गिलास पानी डाल दिया, फिर से उसी कढ़ाई में, और गैस ऑन कर दिए। और उसमें मैंने लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालकर 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, ये सभी को डालकर मैं अच्छी तरह से उबाल आने दिए हैं। इसके बाद इसमें मैंने खेक्सा को भी, उबले हुए खेक्से को भी डाल दिए हैं। आप लोग अगर ऐसी इस तरह से इस सब्ज़ी को नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये काले चने के साथ इसे बनाई हूँ। तो हम लोग, हमारे घर इसे आलू के साथ पसंद नहीं करते, या किसी रसेदार सब्ज़ी में पसंद नहीं करते। इसको सूखा तलने वाला ही पसंद करते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिए हैं ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि उबालते समय भी हमने कक्सा में नमक डाले थे, इसलिए थोड़ा कम ही डाले हैं। आप इसमें उबले हुए चने को, काले चने को डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से काले चने उबल जाने रहने चाहिए। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर से मिलाकर इसे ढक्कन लगा दिए हैं कम से कम 5 मिनट के लिए। उसके बाद एक उबाल अच्छे से ये आ जाए, उसके बाद इसे खोलकर देखिए तो ये थोड़ा मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल गए हैं, और पानी थोड़ा सा आधे कप के जैसे इस नीचे में बचे होंगे। फिर दूसरे बर्तन में मैंने इसे पलट दिए हैं, मतलब इसे खाली कर दिए हैं, क्योंकि इसे हमें तड़का लगाना है। मेरे घर में इसी तरीक़े से बनती है, आपको इसी तरह से बता रही हूँ। और इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खेक्सा जो है उसको अलग अलग मैं कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये खेक्सा चने के साथ अगर तड़का लगा देंगे तो ये है क्या है कि खेक्सा अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगी, तल नहीं पाएंगे, और चने अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो इसीलिए पहले हम खेक्सा को डाल देती हूँ तड़का में, फिर उसके बाद मैं इस चने को डालूँगी। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, नहीं तो आपके खेक्सा नहीं तल पाएंगे और चने तले जाएंगे पूरा। तो मैंने थोड़ा सा सरसों डाल दिए हैं। सरसों तेल मैंने ज़रूरत के हिसाब से तड़का लगाने के लिए डाले हैं इसको। और उसके बाद थोड़ा सा सरसों डाल दिए हैं। सरसों डालने के बाद उसको चटक जाए तो फिर उसके बाद मैंने खेक्सा को डाल दिए हैं। खेक्सा को अच्छी तरह से मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं तेल में तड़का लगाने के बाद। तो उसको अच्छी तरह से फिर अलग अलग एक किनारे अलग अलग परत में रख देने हैं, जिससे वो सीख जाए। तो इसी तरह से देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने इसे चम्मच चलाए हैं तो ये थोड़ा और भून चुके हैं खेक्सा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और रखे 1 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने सारे चने को डाल दिए हैं और ढक्कन को ढक दिए। फिर 30 सेकंड के बाद खोलकर इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस बार देखिए कि खेक्सा भून चुकी है और चने को फिर डाले हैं,
क्योंकि खेक्सा और चना दोनों एक साथ अगर तड़का लगा देते सरसों में, तो सरसों के तेल में, तो उसमें आपके खेक्सा नहीं भुन पाते और चने ही भुन जाते। तो इसी तरह से आप भी बना कर देखिएगा खेक्सा चना को। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लगती है ये सब्ज़ी। और खेक्सा तो बहुत फ़ायदेमंद की होती है शुगर वाले के लिए, और हर तरह की बीमारी इससे दूर होती है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और खेक्सा की और चने की सब्ज़ी। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में कोई नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।